हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स स्टडीज़ कॉर्नर। मैं हूँ काजोरी और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों की कंसंट्रेशन आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, जो 2 से जो 4 साल के बच्चे होते हैं उनका कंसंट्रेशन आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा कंसंट्रेशन ज़्यादा फोकस करेगा कुछ चीज़ में तो उसका कंसंट्रेशन इम्प्रूव भी होगा और फिर पढ़ाई में भी उसका मन लगेगा। तो मैं आज ऐसा कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसके थ्रू आप बच्चों का कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या क्या है ये टिप्स। पहला जो टिप्स है, आप कोई फोकस गेम जो होते हैं उनके ऊपर आपको उनको आपको अप्लाई करना है। फोकस गेम आपको अप्लाई करना है। अब ये फोकस गेम होता क्या है फ्रेंड्स? फोकस गेम है सपोज एक सीक्वेंसिंग गेम। सीक्वेंसिंग गेम मीन्स आप अगर आपका बच्चा अगर थोड़ा सा उसे समझ आ गया है तो आप सपोज उसे बोलिए कि एक डिनर टेबल है, तो डिनर टेबल अरेंज करने के लिए तो वो फिर क्या करेगा, पहले चेयर टेबल ठीक करेगा, उसके बाद प्लेट को वहाँ पे आके रखेगा, टिश्यू पेपर रखेगा, स्पून रखेगा। तो ये सीक्वेंसिंग एक गेम है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इससे बच्चों का क्या है, स्टेप बाय स्टेप उसे एक आइडिया भी हो जाएगा कि ऐसे करते हैं और फिर कंसंट्रेशन डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बच्चे को मन लगा के ये सब अरेंज करना है। और फिर अगर आपका बच्चा 5 to 6 years प्लस है तो आप कोई छोटा क्विक जो रेसिपी, इजी रेसिपी है, आजकल तो माइक्रोवेव इजी रेसिपी भी बहुत आ गया है, तो माइक्रोवेव इजी रेसिपी हो तो आप उसे एक माइक्रोवेव की एक इजी रेसिपी उसे करने दीजिए। तो यह कुकिंग से क्या होगा, माइक्रोवेव कुकिंग से एक है इजी स्टेप से वो समझ जाएगा कि इसके बाद ये करना है। या फिर सपोज़ आप केक मिक्सिंग कर रहे हैं तो उसे बोलिए कि केक का जो बैटर होता है तो वो आप उसे प्रिपेयर करने दीजिए। तो उसे एक स्टेप बाय स्टेप आइडिया भी होगा और उसका कंसंट्रेशन भी डेवलप होगा, वो मन लगा के वो करेगा। ये एक तरीका है, अब बच्चों का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि हम जब छोटे थे, बचपन में हम भी एक गेम खेलते थे, शायद आप लोग भी ये गेम खेलते होंगे कि स्कूल के फ्रेंड्स से हम जो स्टैचू एंड मूव ये वाला गेम खेलते हैं, हम सभी ने खेला है। तो वो आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। ये स्टैचू एंड मूव गेम से क्या होगा, स्टैचू करने से एटलीस्ट 2 मिनट बच्चा स्टेबल होकर एक ही प्लेस में बैठेगा विदाउट एनी मूवमेंट। तो इससे भी स्टेबल रहने का एक पावर उसमें डेवलप होगा। तो ये भी एक कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने का तरीका है। नेक्स्ट है, आप उसे कुछ थिंकिंग गेम्स दीजिए, यानी कि कुछ कार्ड गेम्स दे सकते हैं, मैचिंग वगैरह, या फिर कुछ जिक्सॉ पजल्स दे सकते हैं। पजल्स बहुत थिंकिंग एबिलिटी को ग्रो करता है। या फिर अगर आपका बच्चा 7 to 8 years का हो तो आप उसे क्रॉसवर्ड पजल्स दे सकते हैं। बच्चों के लिए अभी तो बहुत क्रॉसवर्ड पजल्स निकल गया है, बुक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो क्रॉसवर्ड्स पजल्स आप दे सकते हैं बच्चों के कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए। जब बच्चा स्टडी करने बैठेगा तो आपको एम्बियंस, एक क्लियर फ्री एम्बियंस क्रिएट करना होगा। वो कैसे? अगर बच्चा स्टडी रूम जहाँ भी वो बैठकर स्टडी लेता है तो आपको पहले देखना होगा वहाँ पे कोई टेलीविज़न नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ मोबाइल जो डिस्ट्रैक्शन डिवाइस होते हैं वो नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चा एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, एक एम्बियंस उसे मिले पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई में अटेंशन ग्रो करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो है, जब बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि हर चीज़ उसके पढ़ाई से रिलेटेड, मीन्स बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर्स, फाइल्स, पेन, पेपर्स, एवरीथिंग उसको रीचेबल होना चाहिए। उसके सामने
आप ऐसे सेटअप करिए, ऐसे उसको स्टडी टेबल अरेंज कीजिए, उसके सामने वो बार बार उठ के जाना नहीं पड़े इधर उधर, इससे कंसंट्रेशन बहुत ब्रेक होता है। तो आप ऐसे देखेंगे कि सब कुछ उनके हाथ के सामने ही हो, ताकि उसे ज़रूरत जब भी हो उसे वो मिल जाए। नेक्स्ट है, आप क्या कर सकते हैं, एक आप रूटीन फिक्स कर दीजिए उसे कि सपोज़ इवनिंग के 6 to 8 बजे 2 घंटे तुमको बैठना है, पढ़ना है, स्टडी टाइम है। तो हर दिन आप 6 o'clock आप उसे पढ़ने बिठाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे को ये अंदाज़ हो जाएगा कि हाँ ये मेरा स्टडी टाइम है, अभी मुझे बैठना है, अभी मुझे पढ़ाई करना है। तो इससे भी एक कंसंट्रेशन डेवलप होगा और बच्चों को एक रेगुलर रूटीन में आप ला सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि वो छोटा छोटा नैप, अगर छोटे बच्चे हो ना 5 years के, विदिन 5 years हो, तो उसे एक छोटा नैप लेना बहुत ज़रूरी है। एक आफ्टरनून नैप जो होते हैं उसको लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आधा घंटा क्या 1 घंटा का भी हो, लेकिन उसे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लीपिंग से हम लोगों को एनर्जी मिलती है पढ़ाई में। अगर बच्चा ठीक ठाक उसे नींद पूरा नहीं होगा ना, तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो उसे पढ़ाई में कभी मन नहीं बैठेगा। तो इसे आप देखना है कि वो नैप ज़रूर ले। और फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप सपोज़ आपको 2 घंटे बच्चे के साथ बैठना है, तो एक एक्टिविटी के साथ आपको एक गैप देना है। पहला एक्टिविटी हो जाए, उसके बाद आप 5 मिनट को बच्चे को एक ब्रेक दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी कीजिए। और फास्ट एक्टिविटी जब बच्चा कर रहा है तब आप उनको बोलिए कि बेटा 5 मिनट ब्रेक लेना है, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, ताकि उसे ये पता रहेगा कि 5 मिनट ही ब्रेक है, ब्रेक टाइम है, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी। ये ब्रेक लेने से क्या होगा, उसका माइंड थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। एक के बाद एक करने से बच्चा बोर हो सकता है, तो उसके बोर्डम फ्री करने के लिए आप ये कर सकते हो। और लास्ट टिप है, आप एक काम कर सकते हो, जो अगर लार्जर कुछ टास्क हो, मतलब कुछ होमवर्क हो कि बहुत सारा होमवर्क है, बहुत सब्जेक्ट का होमवर्क है, तो आप एक साथ उसको होमवर्क करने नहीं बिठाएंगे। आप पार्ट बाय पार्ट, मतलब एक हो जाए उसके बाद, लार्जर टास्क नहीं देना है आपको, छोटा छोटा करके टास्क देना है। पहले ये फिनिश कर लो, सपोज़ पहले मैथ्स फिनिश कर लो, उसके बाद इंग्लिश करना है 5 मिनट बाद, इंग्लिश के 5 मिनट बाद ये करना है। तो आप ऐसे करिए, 2 घंटे कंटिन्यू उसे मत बिठाए। तो ये टिप्स कंसंट्रेशन डेवलपमेंट की है। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छा लगे, अगर ये टिप्स अप्लाई करके आप फ्रूटफुल हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद किया है आपने, तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।